वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 10 विद द बुशमैन इन द कालाहरी। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट अ विजिट टू द कालाहरी डेजर्ट। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पोचिंग ऑफ एनिमल इज इमोरटल एंड इलीगल एक्ट इन मैनी प्लेसेस। जानवरों का अवैध शिकार कई जगहों पर अनैतिक और गैरकानूनी काम है। दिस स्टिल डजेंट स्टॉप पीपल फ्रॉम हंटिंग दैम। इसके बावजूद भी लोगों को हम शिकार करने से नहीं रोक पाते हैं। लेट अस रीड द ऑथर्स जर्नी टू शूट एलिफेंट्स इन द कालाहारी डेजर्ट विच एंड्स विद अ प्लीजेंट ट्विस्ट। तो चलिए ये एक एक्सपीरियंस पढ़ते हैं जिसमें लेखक जो हैं वो कालाहारी रेगिस्तानों में हाथियों पर गोली चलाने की यात्रा के लिए जाते हैं, जो कि एक सुखद मोड़ के साथ समाप्त होती है। इफ़ यू आर गोइंग टू शूट एलिफेंट्स बिवेयर। और वो पहली लाइन में हमें सावधान कर रहे हैं कि अगर आप हाथियों पर गोली चलाने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। द नॉजिटिंग स्मेल इज समथिंग यू विल नेवर फॉरगेट। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक ऐसी स्मेल, नॉजिटिंग का मतलब उल्टी आ जाना, वॉमिट फील होना, एक ऐसी स्मेल रिलीज होती मिलेगी जिसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे, जिससे आपको उल्टी आ जाएगी। सच वर द रिपोर्ट्स फ्रॉम द फ्रेंड्स हु हैड रिटर्न फ्रॉम द कालाहरी। और ये रिपोर्ट जो थी वो कालाहारी से लौटे हुए दोस्तों की थी, जिन्होंने ऐसा बताया था अपनी रिपोर्ट में। We still loaded our vans with our shooting kits and set out for the desert. ये सब जानने के बाद भी हमने अपनी वैनों में अपनी शूटिंग किट्स को भरा और रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। इट वॉज अ रेस्टलेस ड्राइव। ये जो ड्राइव थी वो बहुत बेचैनी भरी थी। वी न्यू नॉट वॉट वॉज इन स्टोर फॉर अस। क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारे लिए क्या होने वाला है। फॉर्चुनेटली वी हिट द डेजर्ट वाइल इट वॉज स्टिल डे। सौभाग्य से हम रेगिस्तान में पहुंचे जबकि अभी भी दिन था, यानी हमने जो यात्रा की थी उसमें हम दिन ही दिन वहां पहुंच गए। गुड, वी एग्रीड दैट वुड लीव अस टाइम टू सेट अप अ बेस फॉर आवर शूट। ये अच्छा था क्योंकि हम इस बात से सहमत इसलिए हुए क्योंकि इससे हमें अपनी शूटिंग के लिए जो बेस बनाना था उसके लिए समय मिल जाएगा। हम दिन में पहुंच गए हैं तो हम ये काम आसानी से कर पाएंगे। हाउएवर वी हैड स्पोकन टू सून। जो भी हो, हमने बहुत जल्दी बात कर ली थी इन सब चीज़ों की। राउंड अ क्रैब। क्रैब मीन्स होता है द एजेस ऑफ अ रेस्ड पाथ एट द साइड ऑफ अ रोड। तो जो सड़क के किनारे कगार को बोलते हैं। तो हमारी जो वैन थी एनकाउंटर्ड अनएक्सपेक्टेड स्लश। अनएक्सपेक्टेड यानी अनचाहा या फिर अप्रत्याशी, और स्लश होता है कीचड़। हमारी वैन को अप्रत्याशी कीचड़ का सामना करना पड़ा, यानी जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और कीचड़ सामने आ गई। द इंजन इज ट्रेन टू पुल द व्हील्स थ्रू। और इसी कारण जो हमारे इंजन के पहिए थे वो जोर लगाना पड़ रहा था, वो फंस गए थे उस कीचड़ में। आई स्टेप डाउन फ्रॉम द वैन। अब जब गाड़ी फंस गई थी तो मैं वैन से नीचे उतरा। एज आई वॉज लुकिंग फॉर स्टोन्स टू प्लेस अगेंस्ट द व्हील आई सॉ अ पेयर ऑफ ब्राइट ब्लैक आईज पियरिंग फ्रॉम अमंग द बुशेस। और मैंने अपनी गाड़ी को वहाँ से निकालने के लिए पत्थरों की तलाश की तो मैंने झाड़ियों के बीच में एक जोड़ी चमकदार काली आंखों को झांकते हुए देखा। A bushman, probably drawn to the spot by the roar of the engine. और वहाँ पर एक बुशमैन संभवतः इंजन की गड़गड़ाहट से उस स्थान पर आ गया था। टेल्स ऑफ बुशमैन ऑफ द कलाहरी केम फ्लैशिंग टू माई माइंड। और जैसे ही मैंने उसको देखा तो मेरे दिमाग में उसकी जो कहानियाँ थीं वो दौड़ने लगीं। मुझे ये पढ़कर याद आ गया कि उस दिन के दौरान बुशमैन से निपटना अधिक सुरक्षित होता है। रात के दौरान वे अतिरिक्त सतर्क और अधिक आक्रामक हो जाते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ कहीं पढ़ी होगी। सो उन्होंने कहा, आई रिमेंबर्ड रीडिंग द बुशमैन आर सेफर टू डील विद द ड्यूरिंग द डे। दे आर एक्स्ट्रा अलर्ट ड्यूरिंग द नाइट एंड मोर अग्रेसिव। ऑल्सो आई हैड कम वेल प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंड द बुशमैन।
और इसके अलावा मैं बुशमैन से दोस्ती करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होकर आया था. आई हैड सम बीड्स विच आई क्विकली ऑफर्ड टू देम एज अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप. मेरे पास कुछ मोती थे जो मैंने दोस्ती की निशानी के तौर पर उनको दिए. वो पहले से प्रिपेयर होके आए थे कि अगर वो बुशमैन से सामना करते हैं तो वो उनको अपना फ्रेंड बना लेंगे. देखिए ये पिक में दिया हुआ है, ये जो बीच में आदमी खड़ा है वो बुशमैन है और इन्होंने उसको मोती दे दिए हैं. दिस वन, ये बुशमैन है और ये मोती दे रहे हैं. देखिए, द बुशमैन accepted the gifts and flashed a set of white teeth that anybody would envy. envy मतलब होता है जेलस फील करना. बुशमैन ने उपहार को स्वीकार किया और सफ़ेद दांतों का एक सेट दिखाया जिसे देखकर किसी को भी बहुत जलन होगी, ईर्ष्या होगी. कमिंग फोर्थ ही ऑफर्ड टू गिव अस अ हैंड विद द वैन. आगे आकर उन्होंने हमसे वैन में मदद करने की पेशकश की. मतलब उन्होंने सामने से ऑफर किया कि वो हमारी मदद करेंगे. ऑन लर्निंग दैट वी वर आउट ऑन एन एलिफेंट शूट ही प्रोमिस्ड एज वेल एज वी कुड अंडरस्टैंड टू कंडक्ट अस टू द गेम. ये जानने पर कि हम हाथी की शूटिंग पर बाहर थे, उन्होंने वादा किया कि जैसा कि हम समझ सकते थे हमें खेल में ले जाने का, यानी वो हमें हेल्प करेंगे. इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क. अब अंधेरा होने लगा था. अ फायर स्टिक इन हिज हैंड, आवर गाइड टुक द लीड वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ आवर वैन. अंधेरा होने लगा था. उसके हाथ में आग की छड़ी थी. हमारे गाइड की अगुवाई थी, यानी वो आगे की तरफ गए और हमारी वैन के सामने वो चल रहे थे. हिज डैंगलिंग शाइनी कॉर्डर्ड हेयर गॉट ऑल माई एडमायरेशन. तो उनके लटकते चमकदार उलझे बालों ने मेरा सारा जो अटेंशन था वो खींच लिया था और मैं उनको काफ़ी एडमायर कर रहा था, मैं उनकी काफ़ी प्रशंसा कर रहा था. He led us on to a well-trodden elephant path for about an hour. और वो हमें लगभग 1 घंटे तक हाथी के कुचले हुए रास्ते पर ले गए, यानी जिस रास्ते से हाथी गया था उस रास्ते पर वो हमें ले गए. द बुशमैन बीइंग आवर ओनली फ्रेंड इन दिस वाइल्डरनेस. और वो बुशमैन जो था वही केवल इस जंगल में हमारा एकमात्र मित्र था जो हमें ऐसा करने के लिए हेल्प कर रहा था. वी कुड ओनली फॉलो इन साइलेंस. और हम उसे शांतिपूर्वक चुपचाप उसका पीछा कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे. सीइंग अवर पजल्ड एक्सप्रेशन एवरी नाउ एंड देन ही मटर्ड समथिंग इन हिज क्लिक लैंग्वेज. वो हमें देख रहा था. हमारे हैरान भावों को देखकर वो बीच बीच में अपनी कुछ अलग भाषा में कुछ बुदबुदाता रहता था. However, we had abandoned all hopes to understanding him. हालांकि हमने उसे समझने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं. हमें वो समझ में नहीं आ रहा था, वो हमसे अलग था. We guessed from his gesture होते हैं उसके हाव भाव, gesture that he would bring us to some place. हम उसके हाव भाव से समझ ले गए थे, अनुमान लगा लिए थे कि वो हमें किसी स्थान पर ले जाएगा. It was twilight when we reached our lookout point. अब लुकआउट पे जो पॉइंट था वो थोड़ा सा ट्विलाइट मतलब धुंधला सा था जहाँ हम पहुँच गए थे. लुकआउट पॉइंट जहाँ पर हमको पहुँचना था. देखिए ये यहाँ पे मीनिंग दी हुई है. ट्विलाइट होता है अ पीरियड ऑफ द डे व्हेन देयर इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट आफ्टर सनसेट. तो जब वो सनसेट हो जाता है तो थोड़ा सा मौसम धुंधला हो जाता है, सब कुछ साफ साफ नज़र नहीं आता, बस दिन ढला होता है और शाम रात शुरू हुई होती है. लुकआउट पॉइंट क्या था? अ प्लेस फ्रॉम वेयर वन कैन कीप वॉच ऑन समवन और समथिंग. तो जहाँ पर हमको नज़र रखनी थी वो पॉइंट हमें मिल गया था क्योंकि हम तो हाथी का शिकार करने आए थे. सो इट वॉज टू लाइट व्हेन वी रीच्ड आउट लुकआउट पॉइंट. तो शाम का समय था, धुंधला समय हो गया था और उस सांझ में हम उस पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां हमें नज़र रखनी थी. अमंग द ट्रीज वॉज अ लार्ज प्लेटफॉर्म. पेड़ों के बीच एक बड़ा सा मंच था, प्लेटफॉर्म था. ही पॉइंटेड अप टू इट. और उन्होंने उसकी ओर इशारा किया. सो दैट
वॉज वेयर वी वर स्पेंड द नाइट, और इससे हमें ये पता चल गया तो रात हमें यहीं पर बितानी है। वी क्लाइम्ड अप द रोप लैडर, हमने रस्सी की सीढ़ी जो थी वो चढ़ी। अ मोमेंट लेटर अवर बुशमैन डिसअपियर्ड, कुछ क्षणों बाद हमारे जो बुशमैन थे वो गायब हो गए। वी फाउंड दैट रैदर स्ट्रेंज, और हमें ये काफ़ी अजीब लगा कि वो हमें ये जगह बताकर गायब हो गए। बट वी सेटल्ड डाउन and were just about to hit the sack when we heard a faint splashing or gurgling like that of a child's laughter. हम शांत हो गए और बस बोरी से टकराने ही वाले थे कि हमें एक बच्चे की हंसी की तरह हल्की सी छींटे और गड़गड़ाहट सुनाई दी। आई स्टूड अप एंड लुक्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, मैं खड़ा हो गया और उस दिशा में देखने लगा जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं। स्ट्रेच्ड एट अ डिस्टेंस वॉज अ सिल्वरी बैंड, और थोड़ी ही दूर पर मैंने देखा कि चांदी जैसा बैंड फैला हुआ था। चांदी जैसा बैंड किसका था? श्योर इनफ वी वर वेरी क्लोज टू अ रिवर, और अब हम बिल्कुल निश्चित हो गए थे कि हम नदी के किनारे हैं। द एलिफेंट्स वाटरिंग होल, और जो हाथी थे वो पानी के बिल में बहुत करीब थे, यानी वहाँ पर बहुत सारे हाथी थे। वी सेट अप आवर फोटोग्राफी गियर इन डबल क्विक टाइम, और हमने बहुत जल्द ही अपना फोटोग्राफी जो गियर था वो सेट कर लिया। We were still at it when a loud trumpet almost rattled us off our perch. An elephant herd was visiting the river at night. We had not expected things to happen so fast. Our hands were trembling from sheer excitement. और तभी हमने जो अपना फोटोग्राफी का गियर सेट कर लिया था और अभी भी वहीं पर थे जहाँ पर ज़ोरदार आवाज़ें आ रही थीं। रात में ही हाथियों का झुंड नदी पर भ्रमण कर रहा था। हमें उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इतनी तेज़ी से हो जाएंगी। अत्यधिक उत्तेजना के कारण, एक्साइटमेंट के कारण हमारे हाथ जो थे, ट्रम्बल मतलब होता है कांपना, बहुत ज़ोरों से कांप रहे थे, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो हम करने आए हैं काम वो इतनी जल्दी इतने कम समय में हो जाएगा। द एलिफेंट्स केम ट्रजिंग अलॉन्ग, द calves वॉकिंग बिसाइड देयर मदर्स। हाथी चल रहे थे और उनके जो छोटे बछड़े थे वो अपनी माँ के साथ चल रहे थे। वे 17 इंच के थे। दे वर 17 इंचेस, ऑल बिग एंड स्मॉल, सभी छोटे और बड़े थे। आवर कैमराज वर्कड नॉन स्टॉप वाइल वी फॉलोड देम थ्रू द आवर लेंस, और हमारे कैमरे जो थे वो उन्हें शूट करने में एक सेकंड भी नहीं रुके, बिना रुके वो काम करते रहे जब तक कि हमने अपने लेंस के माध्यम से उनके सारी हरकतों को कैद नहीं कर लिया। दिस वॉज माई फर्स्ट वाइल्ड लाइफ शूट। लेखक बताते हैं कि ये उनकी पहली वाइल्ड लाइफ शूट थी। एंड नथिंग कुड कंपेयर विद द एक्साइटमेंट, और वो इस एक्साइटमेंट को किसी भी चीज़ से उसकी तुलना नहीं कर सकते। आई फेल्ट इन दिस वाइल्ड नेचुरल पैराडाइज, जो भी उन्होंने वहाँ उस जगह पर महसूस किया था। वी शॉट फॉर एन अमेजिंग आवर, उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 घंटे तक वहाँ पर शूट किया, ड्यूरिंग विच the herd demonstrated to us spectacles like shooting water from their trunk. और उनका कहना था कि उन्होंने उस जगह उस अद्भुत घंटे में शूटिंग करी जिसके दौरान झुंड ने हमें अपनी सूंड से पानी निकालने जैसे दृश्य दिखाए। कुछ लोगों ने ऊंचे स्वर में उनकी आवाज़ें सुनी जिससे हम उछल पड़े, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्हें देखने को मिली जिसके लिए उनका कैमरा इंतज़ार कर रहा था। Their quest quenched, उनकी प्यास बुझी। The herd retreated to the bush, और पूरा का पूरा झुंड वापस झाड़ियों में चला गया। Our bushman startled us when he suddenly sprang to the ground below us, और हमारे बुशमैन जो अचानक गायब हो गए थे वो जब अचानक हमारे सामने ज़मीन पर आकर गिरे तो हमें उन्होंने हमको चौंका दिया, क्योंकि वो वहाँ पर चुपचाप छुपे हुए थे। We realized he had been a silent observer from the bough of the tall tree next to us, और हमने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया, हमें एहसास हुआ कि वे हमारे बगल के एक ऊंचे पेड़ की शाखा से एक चुपचाप दर्शक की तरह, मूक दर्शक की तरह ऑब्जर्व कर रहे थे।
ही लुक्ड पजल्ड, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहे थे. वी हैड नॉट फायर्ड अ शॉट, क्योंकि हमने तो एक भी गोली नहीं चलाई थी. हाउ कुड वी लेट द गेम टू गो बाय, और वो तो ऐसा ही सोच रहे थे कि शायद हम गोली चलाकर शिकार करने आए हैं. हम खेल को कैसे जाने दे सकते थे. वी शोड him our photography gear, but he was still puzzled. हमने उनको अपना फोटोग्राफी गियर दिखाया जिसमें हमने बहुत सारी फ़ोटो शूट करे थे, लेकिन वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे. We asked him to climb up and showed him what we had shot on our कैमरा स्क्रीन. हमने उनसे कहा कि आइए देखिए, हम आपको दिखाएं कि हमने क्या क्या शूट किया है. आई कुड सेंस दैट ही वॉज प्लीज्ड दैट ही डिड नॉट हैव टू विटनेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ दोज मैजेस्टिक बीस्ट. और हमें ऐसा लगता है, मैं समझ सकता था कि वह प्रसन्न था कि हमने उन जानवरों का कोई भी विनाश नहीं किया, उनको कोई भी विनाश देखना नहीं पड़ा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हम शिकार के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था. हम तो केवल वाइल्ड लाइफ शूटिंग करने आए थे जिससे कि हम उनके पिक्चर्स ले सकें. तो ये तो हुआ इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. आपको ये एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वो भी मुझे बताइए, और अगर इसके लिए आपके कोई सजेशन है तो वो भी मुझे बताइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.